वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी के सुरक्षा व्यवस्था में हुई बड़ी चूक की वजह से पूरे देश के मन में आज सिर्फ एक यही सवाल है कि क्या हमारे देश के इतने सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कम है। इसलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पीएम की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की जाती है, उनके सुरक्षा व्यवस्था के कितने चक्र होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में एसपीजी कमांडो पीएम के चारों तरफ रहते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं। किसी भी कमांडो को पीएम की सुरक्षा में रखने से पहले गहन छानबीन की जाती है। प्रधानमंत्री के निजी सुरक्षा गार्ड सुरक्षा घेरे के दूसरी पंक्ति में होते हैं। यह भी एसपीजी के बराबर ही प्रशिक्षित होते हैं, जो किसी भी घटना को रोकने में सक्षम होते हैं। तीसरे सुरक्षा चक्र में नेशनल सुरक्षा गार्ड होते हैं। चौथे सुरक्षा चक्र में अर्ध सुरक्षा बल के जवान होते हैं और विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारी रहते हैं। जब पीएम किसी राज्य में जाते हैं तो यह प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वह बाहरी सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ किसी अनहोनी को भी रोके। सुरक्षा के पांचवें चक्र में कमांडो और पुलिस कवर के कुछ आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस वाहन और एयरक्राफ्ट रहते हैं। यह सभी वाहन उच्च क्षमता के सैन्य एम्यूनिशन से लैस होते हैं। यदि पीएम के काफिले पर जमीनी या हवाई हमला होता भी है तो इनके जरिए उससे आसानी से निपटा जा सकता है। यह किसी भी तरह के जैविक एवं रासायनिक हमले का जवाब देने में सक्षम होते हैं। मोदी अति सुरक्षा वाली बुलेट प्रूफ BMW 7 कार से सफर करते हैं। उनके काफिले में साथ साथ 2 ऐसी डमी कारें भी चलती हैं जिससे हमलावर को भ्रमित किया जा सके। पीएम के काफिले में एक जैमर से लैस गाड़ी तैनात रहती है जिसमें 2 एंटीना लगे होते हैं। यह सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटक को डिफ्यूज करने में सक्षम है। पीएम के साथ हमेशा एक एम्बुलेंस साथ चलती है जो किसी भी आपात स्थिति में उन्हें मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के मकसद से साथ चलती है। जब कभी पीएम पैदल चलते हैं तो उनके आगे पीछे सादे कपड़ों में एनसीजी के कमांडो साथ चलते हैं। इसके अतिरिक्त जिस रूट से पीएम का काफिला जाने वाला होता है उस रूट को घंटों पहले बंद कर दिया जाता है। उस रूट की जानकारी अंत तक गुप्त रखी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी चौकसी के बाद भी प्रदर्शनकारियों को उस रूट की जानकारी कैसे मिली, कैसे ये जानकारी उन प्रदर्शनकारियों तक पहुंची कि पीएम किस रूट से सफर करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या महज एक इत्तेफाक? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड डे।